अयोध्या में राम मंदिर बनने लगा है। जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। जो मजदूर राम मंदिर बना रहे हैं उनका कहना है कि वो खुद को बहुत लकी समझते हैं जो वो राम मंदिर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन पाए। वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर भी ये दावा और वादा किया गया है कि इसे इतना सुंदर रूप दिया जाएगा कि वो ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर लगेगी। पर क्या आप बाबरी और राम मंदिर के पीछे के इतिहास को जानते हैं? बात है 6 दिसंबर 1992 की। 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ तोड़ देती है और इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है। कई राज्यों में हिंसा होती है और हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ जाते हैं। उसी दिन 2 FIR दर्ज की जाती हैं। पहली FIR उन तमाम कार सेवकों के खिलाफ की जाती है जिसमें उन पर डकैती, लूटपाट, चोट पहुंचाने, सार्वजनिक इबादत की जगह को नुकसान पहुंचाने, धर्म के आधार पर 2 गुटों में शत्रुता बढ़ाने जैसे आरोप लगाए गए थे। दूसरी FIR बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और RSS से जुड़े उन 8 लोगों के खिलाफ की जाती है जिन्होंने राम कथा पार्क में मंच से कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिए थे। इस FIR में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, VAHP के तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दल के नेता विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया नामजद किए गए थे। पहली FIR में दर्ज लोगों के मुकदमे की जांच बाद में CBI को सौंप दी गई, जबकि दूसरी FIR में दर्ज मामलों की जांच UPCID को सौंपी गई। साल 1993 में दोनों FIR को दूसरी जगहों पर ट्रांसफर करा दिया गया। कार सेवकों के खिलाफ FIR संख्या 197 की सुनवाई के लिए ललितपुर में एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया, जबकि FIR संख्या 198 की सुनवाई रायबरेली की विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दी गई। इस बीच PV नरसिंह राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के तहत रामलला की सुरक्षा के नाम पर करीब 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया। 7 जनवरी 1993 को इस अध्यादेश को संसद की मंजूरी मिलने के बाद इसे कानून में तब्दील कर दिया गया और उसी के बाद लिब्राहन आयोग बनाया गया। लिब्राहन आयोग ने 30 जून 2009 को अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी और इस दौरान आयोग के कामकाज पर करीब 8 करोड़ खर्च हुए। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच रिपोर्ट में लिब्राहन आयोग ने पाया कि मस्जिद को एक गहरी साजिश के तहत गिराया गया था। आयोग ने साजिश में शामिल लोगों पर मुकदमे चलाए जाने की सिफारिश भी की थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उसी दिन दर्ज कराए गए 2 अहम मुकदमों के अलावा 47 और मुकदमे दर्ज कराए गए जिनमें पत्रकारों के साथ मारपीट, लूटपाट जैसे आरोप लगाए गए थे। बाद में इन सारे मुकदमों की जांच CBI को दे दी गई। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की सलाह पर लखनऊ में अयोध्या मामले के लिए एक नई विशेष अदालत का गठन हुआ, लेकिन उसकी अधिसूचना में दूसरे वाले मुकदमे का जिक्र नहीं था। यानी FIR संख्या 198 के तहत दूसरा मुकदमा रायबरेली में ही चलता रहा। साथ ही मुकदमों को ट्रांसफर किए जाने से पहले साल 1993 में FIR संख्या 197 में धारा 120B यानी आपराधिक साजिश को भी जोड़ दिया गया। मूल FIR में ये धारा नहीं थी। उसके बाद 5 अक्टूबर 1993 में CBI ने FIR संख्या 198 को शामिल करते हुए एक संयुक्त आरोप पत्र दाखिल किया, क्योंकि दोनों ही मामले एक दूसरे से जुड़े थे। आरोप में कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम थे जैसे कल्याण सिंह, बाल ठाकरे। उसके बाद फिर 8 अक्टूबर 1993 को यूपी सरकार ने मामले को ट्रांसफर करना चाहा, जिसके लिए उन्होंने एक नई अधिसूचना जारी की जिसमें बाकी मामलों के साथ 8 नेताओं के खिलाफ FIR संख्या 198 को जोड़ दिया गया। इसका अर्थ ये था कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में होगी। उसके बाद बहुत दिनों तक ये मामला तकनीकी कारणों में फंसा रहा। सरल शब्दों में कहें तो आडवाणी और दूसरे हिंदूवादी नेताओं पर दर्ज मुकदमा कानूनी दांव पेच और तकनीकी कारणों में फंसा रहा। दरअसल वकील ये साबित करने में कामयाब रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक चूक के कारण उनके खिलाफ गलत तरीके से आरोप लगाए गए हैं। इस कथित प्रशासनिक चूक का इस्तेमाल आडवाणी और अन्य अभियुक्तों ने आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के लिए किया, क्योंकि ये आरोप केवल FIR संख्या 197 के मामले में डाले गए थे। हाईकोर्ट ने CBI को निर्देश दिया कि अगर
उनके पास आडवाणी और दूसरे लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के सबूत हैं, तो रायबरेली कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करे। लेकिन साल 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि आडवाणी और दूसरे लोगों के खिलाफ मुकदमे चलते रहेंगे। ये मामला कोर्ट में आगे बढ़ा जरूर, लेकिन उसमें आपराधिक साजिश के आरोप नहीं थे। साल 2005 में रायबरेली कोर्ट ने मामले में आरोप तय किए और साल 2007 में इस मामले में पहली गवाही। इसके 2 साल बाद लिब्राहन आयोग ने भी अपनी 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी, जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट में संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के प्रमुख नेताओं को उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार माना गया जिनकी वजह से बाबरी विध्वंस की घटना हुई। इस तरह बाबरी मस्जिद विध्वंस कांड में कुल 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें 17 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बाकी बचे लोगों से सीबीआई ने पूछताछ पूरी कर ली है। इन लोगों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती, साध्वी रितंबरा, चंपत राय, नृत्य गोपाल दास जैसे लोग शामिल हैं। राम मंदिर जनवरी में बनकर खड़ा हो जाएगा, पर इनमें से बहुत सारे लोग उसे कभी नहीं देख पाएंगे।